हाँ मसला वही है सलमान साहब, मैं आपसे जो पहले, हाँ जो मैं पहले कह चुका हूँ वही ना। हाँ बच्ची का अगवा, हाँ बड़े शफ़ाक लोग हैं और बस जल्दी से वो हमारे उसको हिफाजत से ले आए आप। और उसकी बहन मेरे सामने खड़ी है इस वक्त। हाँ बहुत ज़्यादा तकलीफ में है और ये तकलीफ मुझसे नहीं देखी जा रही। तुम तो मुझे जानते हो, मुझसे नहीं देखी जा रही बिल्कुल। खुदा के वास्ते बड़े शफ़ाक लोग हैं, बच्ची को हिफाजत से ले आओ ताकि हमारी सबा जो है उसके आंसू खुश्क हो। हाँ यार, हाँ मैं ऑफिस आता हूँ फिर बात करता हूँ। हाँ बस भैया लाज रखना भाई, बस तुम आखिरी उम्मीद हो अल्लाह के बाद। हाँ सबा, अब वो जो हादिया का वीडियो है और जो भी उस नंबर से फोन आ रहे थे वो तुम मुझे दे दो ताकि मामले को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन पप्पा, लेकिन कुछ नहीं है सबा, अगर मगर छोड़ो। अब इतनी देर हो चुकी है, मैं नहीं चाहता कि हादिया तुमसे जरा सा भी दूर रहे, तो इसीलिए कह रहा हूं कि दे दो मुझे वो वीडियोस और वो जो भी मामलात हैं ताकि मैं उसको देख तो सकूं करना क्या। पप्पा मैं आप पर कैसे एतबार कर लूं? मेरा दिल नहीं मानता। एतबार करोगी तो फिर मामला सुलझने की तरफ जाएगा। सबा हमारे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल भी वक्त नहीं है, इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूं वैसा करो। वैसे ही उस गैर जिम्मेदार सफ़ाक आदमी की वजह से जो है ना, हादिया की जान खतरे में पड़ी हुई। अब इस सब के बाद तुम जानती हो कि हमारे पास वक्त नहीं है जाया करने के लिए, हमें जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना है भाई। पप्पा मैं कई बार कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं निकली है और आप पता नहीं किसकी बातें किए जा रहे हैं। सबा मैं पूरी गारंटी लेने के बाद तुमसे बात कर रहा हूं और सच तो यह है कि अब मेरा जी नहीं चाह रहा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ूं। पप्पा आपको याद होना चाहिए मेरे इस घर में तमाम मुश्किलों की वजह आप ही हैं। सबा ये पुरानी बातें दोहराना बंद करो, इससे हादिया वापस नहीं आ जाएगी। समझो मैं वो जुबैर ही नहीं, अब तुम्हारे सामने एक नया जुबैर खड़ा जो तुम्हारे इस मसले का हल है। अब तुम चाहे मानो या ना मानो। मत सोचो सबा, जल्दी फैसला करो, अब हमारे पास टाइम नहीं है। कैसे होगा पप्पा? मेरा उस औरत से अब कोई राब्ता नहीं है, फोन बंद कर चुकी है वो। पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में। तुम मुझे नंबर दोगी तो बात आगे बढ़ेगी ना, वहीं से सुराग मिलेगा। जो उन लोगों का काम है, मतलब सलमान वगैरह का, वो हमें करने दो। नहीं पप्पा, मेरा दिल नहीं मान रहा। अच्छा तो तुम अपनी फूफी से बात कर लो, उनकी बात पर तो एतबार है ना, उनसे बात कर लो, शायद तुम्हारे दिल को तसल्ली मिल जाए। लेकिन मुझे जल्दी बता दे, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। जफर तो जायदाद के बगैर अब नहीं हटेगा। समीना से कैसे बात करूं? खाला मुझे आप फोन दे दें, मुझे सबा आप ही से बात करनी है। हाँ बेटा ये लो फोन, बात कर लो, लेकिन बेटा बहुत एहतियात के साथ। देखना कि तुम्हारी किसी भी बात की वजह से तुम्हारी खाला को जवाब देना होना पड़े। खाला आप परेशान ना हो, मैं समझती हूँ। जा कर लो बात। हेलो हेलो आपी। सारा मेरी जान, कैसी हो तुम? आपी मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने आने का बोला था लेकिन आप आई ही नहीं। मैं कितने दिनों से आपका इंतजार कर रही हूँ। सारा मुझे माफ कर दो यार, मैं मानती हूँ मेरी गलती है।
मुझे तुम लोगों का बहुत ख्याल रखना चाहिए था। अम्मी अब्बू के बाद मैं ही तो बड़ी हूँ, लेकिन मैं नहीं रख पाई यार। कोई बात नहीं आप ही, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। सारा तुम मुझे सही सही बताओ, तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक है। बस आप ही, आप पप्पा से बात करें ना, वो हम सबको लेकर चले मीरपुर खास हादिया से मिलने। हाँ हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं बात करती हूँ पप्पो से। हादिया जल्द हमारे साथ होगी, मैं खुद उसे लेके आऊंगी, तुम देखना उसे कुछ भी नहीं होगा। आप ही खैरियत तो है? हादिया को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, उसे क्या होना है, वो तो ठीक है बिल्कुल। मेरी बात हुई थी उससे, पूछ रही थी तुम्हारा। बहुत खुश है वो, उसे हम बहुत याद आते हैं, वो भी हमारा इंतजार कर रही है। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ सारा। आप ही मुझे आप परेशान लग रही हैं, आप आ जाए ना मिलने। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़। अरे मैं तो खुद मैम साहब बन गई हूँ, हैं? न हमारे को कौन पहचानेगा? अब इस सारे शहर की पुलिस चाहे जितना जोर लगा ले, पर हमारे को पकड़ ना पाएगी। वक्त आ ही गया, सब अभी अब मान ही जाए कि सलमान राजी हो जाए ना, तो सारी कहानी मेरे हाथ में। समीना, बात तो सुनो। हाँ, अरे जुबैर, तुमसे तो बात करके मुझे सिर्फ परेशानी ही मिलती है। कब तक खामोश रहेंगे भाई, कब तक चुप का रोजा रखेंगे? सुनो तो मेरी बात। अब भी कुछ सुनाने को बाकी रह गया है क्या? जलते तवे पे क्यों बैठी हो? मैं प्यार से बात कर रहा हूं, तो सुन लो। मैं घर का मर्द हूं और तुम्हारा शौहर हूं, तुम्हारे मैं ही काम आऊंगा। कोई सगा वगा नहीं है, भाग जाएंगे सब। मैं हूं तो मैं हूं, समझ रही हो? सारी जिम्मेदारी मेरी। जुबैर, इसी बात का तो दुख है, तुम्हें जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तुम मसाइल घटाने के बजाय और बढ़ा देते हो। जितना मस्बत सोचती हूँ तुम उतना ही नेगेटिव सोचते हो। देखो समीना, मेरे हर रिएक्शन की जो है ना कोई वजह होती है, जो तुम दोनों की समझ में नहीं आती। वो मुझे शीशे की तरह साफ और शफाफ नजर आता है, और तुम्हारा क्या? तुमसे कोई दो बोल हमदर्दी के बोल दे, तुम उसके पीछे पीछे जाने लगती हो, तुम्हें वो अपना हमदर्द नजर आने लगता है। जबकि समीना बेगम, इतनी सी बात तो तुम भी समझती हो कि आज का जमाना वो है कि दुनिया में मतलब के बगैर कोई काम नहीं करता।
मतलबी लोग हैं सब। ये फेंको, काम निकालो वाला हिसाब चल रहा है भाई। हाँ ठीक है, मैंने गलत समझा, लेकिन अरसल ने जो बोला उसे साबित भी किया। तुम्हें उसके किस एक्शन में बुराई नजर आई कि तुम उससे इतनी घिरी हुई बातें करने लगे हो, और सबा के किरदार पे इतनी कीचड़ उछाली है तुमने? कोई जवाब है तुम्हारे पास इसका? अब मैं इसे क्या समझूं? समीना बेगम, बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें कभी ना कभी बताऊंगा। जब वक्त आएगा तो बहुत से राज खुल जाएंगे। और चलो, अगर मुझसे भी कोई शिकायत है तुम्हें या सबा को है तो दरगुजर करो, क्योंकि मैं भी तो इंसान हूं ना। ठीक है ना? गलती से, तलखी से कोई ना कोई बात ऐसी मुंह से निकल जाती है जो किसी को भी बुरी लग सकती है। हो सकता है तुम लोगों को भी लग गई हो। बहरहाल क्या कह सकता हूं मैं, दरगुजर करो। और वैसे भी समीना बेगम आपके सामने है, आपकी भतीजी साहिबा ने, जिन्हें मैं प्यार से लेकर आया आपके कहने पर इस घर में, उन्होंने बदतमीजियों के रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए। इतने तो नूरजहां ने गाने नहीं गाए जितने उन्होंने बदतमीजियां की हैं। यानी कि गिनीज बुक में अगर नाम लिखा जाएगा चंद बड़े बदतमीजों का, तो आपकी भतीजी सरे फहरिस्त होंगी। हमने तो कभी कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की भाई। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हारी इन बातों का क्या जवाब दूं मैं जवाब दूंगा भाई। आज मैं लगी लिपटी बगैर कह रहा हूं समीना बेगम कि मैं बहुत सच्चे दिल से हादिया के सिलसिले में सबा और तुम्हारे साथ दूं। ठीक है? मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त कह रहा हूं और मैं करके दिखाऊंगा। सोच लो तुम लोग बस। आंटी, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? यहाँ पे मुझे रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, इब मैं तारी फरमाइशें पूरी करती फिरूं है? चल बता, इब की फरमाइश है थारी? आंटी, यहाँ के लोग बहुत अजीब से हैं। अरे मारे अपने लोग हैं। जब तक मारे को अगला ठिकाना ना मिलता ना, यहाँ चुपचाप रहना पड़ेगा। और थारी वजह से मैं भी तो दर बदर की ठोकर खा रही हूँ। थारी आपी ने हमारी बात ना मान के तेरे लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी है। आंटी, मेरी आप भी बहुत अच्छी हैं। आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोलती हैं? प्लीज उनसे बात करें ना। अरे बोलूंगी। अरे थारी आपी सिर्फ मारी ना, थारी भी दुश्मन है। पहले तो गुलजारे का घर था, वहां पे खाने पीने को तो मिलता था। ये बता, यहाँ पे खाने को कैसे ले आऊं मैं? और एक बात बता, यहाँ के लोग मारे को खाना कब तक देंगे? हैं? कुछ तो करना पड़ेगा ना, कोई काम धंधा हाथ पर चलाना तो पड़ेगा। क्या करेंगी आप? अरे करने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है, हमारे को बहुत कुछ करने आता भी है, पर क्या करूं? लोग हमारे को कोई काम ना देते हैं, कुछ करने नहीं देते। पर फिक्र ना कर, थारे को तो मैं कहीं से कुछ भी करके खिलाऊंगी। और फिर इस खाने का हिसाब सूत समेत पूरा करूंगी थारी बहन से। चलो उठ, कमरे से हमारा फोन है क्या? चल जा, चल। कितनी जालिम औरत हो तुम। बच्चों के साथ कोई ऐसे बिहेव करता है? जब मैंने तुम्हें पैसे दे दिए तो ये सब करने की क्या जरूरत है? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? नहीं मुझे कोई जवाब दे रही हो, ना समीना से बात कर रही हो। दिल में कुछ करने का इरादा तो नहीं है? पहले तो बड़ी बढ़ बढ़ के बातें कर रही थी, जमीन आसमान के कुलाबे मिला रही थी। मुझे तो लग रहा था तुम मसला चुटकियों में हल कर दोगी। मगर तारा के आने के बाद मुझे बड़ा खतरा लग रहा है।
लेकिन कुछ भी करने से पहले समिया बेगम ये सोच लेना कि उसके नताइज पहले से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। ठीक है जफर, मैं समीना से बात कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हें अपने गुस्से को काबू में रखना होगा और कोई ऐसी बात नहीं करोगे जिससे फसाद फैले। वाह भाई वाह, बड़ी मेहरबानी है भाई तुम्हारी। यानी तुम चाहती हो कि अपनी जबान बंद रखो। जबान बंद मत रखो, लेकिन अपनी जबान काबू में जरूर रखो। ये भी ठीक है। अगर किसी और की जबान बेकाबू हो गई तो भी कोई शिकायत ना करना तुम। जफर, हर बार मामला तुम्हारी वजह से खराब हुए। अगर तुम ठंडे दिमाग से सोचते तो घर में इस तरह फसादात ना फैलते। समिया, तुम्हें ये डर है कि मैं कुछ ऐसा करूंगा कि तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम एक कदम तो आगे बढ़ाओ। ये जायदाद का टंटा ये सब खत्म कराओ। तमाम घरों में सुकून आ जाएगा और सब हंसी खुशी रहेंगे। ठीक है, मैं बात करती हूँ समीना से। देखो, अब कोई बहाना बनाए बगैर किसी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा मैं। हेलो, क्या हुआ? मेरे काम का कोई बंदोबस्त हुआ कि ना हुआ? अरे ज्यादा देर मैं यहाँ छुप के भी तो ना रह सकती। अरे हमारे साथ बच्ची है, उसको भूखा तो ना रखूं मैं? हाँ, अरे मेरी बात सुन, पता है मारे को, पता है भेस बदल के काम करूंगी ना, काय की फिक्र है? तू फिक्र ना कर। अरे करवा दूंगी, पर मारे को किसी के घर में भी काम मिले ना तो तू करवा दे। अरे जरूरत है मारे को, जितना पीसा था ना सब खत्म हो गया है। हाँ, बात सुन, जितनी जल्दी हो मारे को तू बता, ठीक है? हाँ चल, सही है, ठीक है चल। और सुन, काम जो है ना थोड़ा सा सोच समझ के करके बताइयो। अरे घर का काम भी कर लूंगी, झाड़ू कटका सब कर लूंगी, पर तुम्हारे को बता है, ठीक है? अब थारे वास्ते मारे को काम भी करना पड़ेगा। कोई बात ना, कर लूंगी मैं, पर थारे को पेट भर के तो खिलाऊंगी। अगर थारी आपकी मारी बात पैड़े मान लेती तो ये सब दिन देखने ना पड़ते। पर कोई ना, अपना बदड़ा पूरा लूंगी मैं। फिर तारी आपी को पता चढ़ेगा कि मारे से धोखा करके उसने कितनी बड़ी गलती की है।